तेजस्वी यादव को साथ देंगे। तेजस्वी यादव देश का उगता हुआ नौजवान सितारा है। और अभी आपको समझ में आ रहा है ना, एहसास कराएगा तेजस्वी यादव लालू यादव जी के सहारे। इंडिया इंडिया इंडिया, राजद 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 जवाब देगी इसका। तेजस्वी यादव लालू यादव जवाब देंगे इसका, निश्चित तौर से। दिखावे की है। मतलब फैसला जो भी होगा नागपुर के लोग लेंगे, जो वहां बैठे हुए रहेंगे उनके प्रतिनिधि के रूप में वही लोग फैसला लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। 3 राज्यों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कहा जा रहा है कि 3 राज्यों में बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग का बेहतर नमूना पेश किया है। खास करके मध्य प्रदेश के बारे में काफ़ी चर्चा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने एक ऐसे मुख्यमंत्री का चुनाव किया है जो यूपी और बिहार की राजनीति को आने वाले दिनों में प्रभावित करेंगे। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे और मोहन यादव के बहाने कहा जा रहा है कि यूपी और बिहार में बीजेपी ने किलेबंदी की है। इसी मसले पर हम चर्चा करने आए हैं, बात करने आए हैं आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी से। आइए उनसे जानते हैं कि वो किस तरह से देखते हैं। सर, आपसे मेरा सवाल यही है कि कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के खिलाफ जो है बीजेपी ने मोहन यादव को एक मुख्यमंत्री चुन करके मजबूत किलेबंदी कर दी है। देखिए, गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। ये है बिहार। बिहार ने अंग्रेजों की हुकूमत से मुक्ति दिलाने में आज़ादी के पहले बहुत बड़ी भूमिका और कुर्बानी दी है। और बिहार के एक एक जनता को पता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बिहार को भाजपा के लोग क्या सिखाएंगे? सुनने वाले और आप लोग जैसे सवाल पूछने वाले सब लोग गलतफहमी में रहते हैं। आपको जानकारी होना चाहिए कि बिहार में लालू प्रसाद जी को मिनिमाइज करने के लिए पहले नंदकिशोर यादव जी को प्रदेश का अध्यक्ष भाजपा ने बनाया, फिर नित्यानंद राय को भाजपा ने अध्यक्ष बनाया, फिर जो भारत सरकार में मंत्री हैं भूपेंद्र यादव को बिहार का प्रभारी बनाया, फिर रामकृपाल यादव को, हुकुमदेव नारायण यादव को साधा। क्या असर हुआ इसका? कोई असर हुआ क्या? ये है बिहार। बिहार उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाने का काम करती है। ये बिहार में लालू यादव को साथ देंगे, तेजस्वी यादव को साथ देंगे। तेजस्वी यादव देश का उगता हुआ नौजवान सितारा है। और अभी आपको समझ में आ रहा है ना, एहसास कराएगा तेजस्वी यादव लालू यादव जी के सहारे। और जिस दिन लालू यादव का घूमना शुरू हो जाएगा मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, उस दिन तो खटिया खड़ा हो जाएगा बीजेपी का। याद रखिएगा ये सब बात। समय आने दीजिए। लोकसभा का बिगुल बज चुका है। लालू जी की सेहत थोड़ी खराब है, तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए भले जितना बोलना है बोल ले। और झूठे जाल फरेबी मुकदमों में ये लोग फंसा करके चाहता है कि पूरे परिवार को शिकंजा में डाल दें। तो गेंद को जितना ही नीचे की ओर पटकते हैं, गेंद उतना ही ऊपर की ओर उठता है, इसलिए उठेगा। और जो लोग दीवा स्वप्न देख रहे हैं उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि रात चाहे जितनी भी गहरी हो, लेकिन सूर्य तो निकलेगी ही, सवेरा तो होगा ही। तो अभी जो कुछ कह लीजिए तेजस्वी जी के बारे में, सवेरा होगा। देश में नया सवेरा लाने का काम करेगा तेजस्वी यादव।
ये तो ठीक है सर कि नया सवेरा होगा, लेकिन बीजेपी पे आरोप लगते रहा है कि बीजेपी भले ही पिछड़ी और दलित जातियों को जो है पद दे देती हो, लेकिन नेतृत्व नहीं देती है, ये आरोप लगता रहा है। लेकिन अब बीजेपी ने नेतृत्व दे दिया है, एक राज्य का कमान एक यादव समाज के लोग को थमा करके, मोहन यादव को थमा करके ये संदेश देने का काम किया है कि यादव हमारे लिए अछूत नहीं है। कमान तो उसी को देती है बीजेपी। राष्ट्रपति बनाया इसके पहले थे ना, क्या नाम था उनका? रामनाथ कोविंद। आदरणीय रामनाथ कोविंद जी को बनाया गया। जी। कितना इम्पैक्ट डाले। अभी द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया गया है। यह सब करके कोशिश कर रहे हैं, नागपुर के लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से साधा जाए। वो चलने वाला नहीं है इस देश में। आगे की जो इंडिया गठबंधन बन रही है, इस इंडिया गठबंधन के लोग बीजेपी को आगे आने वाले समय में निपटा देंगे। और अब इंडिया गठबंधन को निपटाने की जरूरत नहीं है। अब बीजेपी अपने आप को ही ना अंदर में निपटाए। पहले एक तरफ गडकरी जी हैं महाराष्ट्र नागपुर से, दूसरे तरफ शिवराज पाटिल जी हैं, तीसरे तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया है, चौथे तरफ छत्तीसगढ़ में भी उसी तरह से है। ये सब पहले अपना निपटाएं आपस में, तब इधर झांकेंगे इंडिया की ओर। आप क्या कह रहे हैं कि आपस में ही मतभेद होगा, सामरिक खुलकर आएगा आगे आने वाले दिनों में सत्ता? नहीं, अभी हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। आप देखते रहिए आगे क्या होता है। लेकिन सर, जो आप कह रहे हैं कि आपसी मतभेद और जो जनता और इंडिया गठबंधन, लेकिन सर 3 राज्यों में तो बीजेपी ही आई और कहा जा रहा है। आगे वोट का कितना अंतर है, देखा है आपने? कितना कम अंतर है। वो वोट का अंतर है, मैनेजमेंट का अंतर है। खैर, हम लोगों ने माना है इसे, सभी लोगों ने माना है। आगे आने वाले दिनों में इसका जवाब लोग देंगे। इंडिया इंडिया इंडिया, राजद 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 जवाब देगी इसका। तेजस्वी यादव, लालू यादव जवाब देंगे इसका। आपको नहीं लगता कि जो मोहन यादव हैं वो चुनौती बनेंगे आप लोग के लिए आने वाले? कोई चुनौती नहीं, कोई चुनौती नहीं मोहन जी बन पाएंगे। इनको कैगो फाइल पर दस्तखत करने देगा ये भी देखिएगा। अभी ऐसे तो उनके यहाँ आरएसएस वाले को बैठा दिया गया है। बोलने पर पाबंदी, फाइल पर दस्तखत करने पर पाबंदी, सब पर पाबंदी। पहले फाइल का स्क्रीनिंग। आप क्या कह रहे हैं सर कि बस नेतृत्व दे दिया गया है, दिखावा है, ये सरोकार नहीं है? निश्चित तौर से दिखावे की है। मतलब फैसला जो भी होगा नागपुर के लोग लेंगे, जो वहाँ बैठे हुए रहेंगे उनके प्रतिनिधि के रूप में वही लोग फैसला लेंगे। तो हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि मोहन यादव हमारे लिए चुनौती नहीं है, लेकिन जिस दिन लालू यादव राजस्थान और मध्य प्रदेश में अपना कदम रख देंगे, उस दिन बीजेपी के लिए वे चुनौती जरूर बन जाएंगे। इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि भले ही कमान एक यादव के हाथों में थमा दिया गया हो, एक यादव के हाथों में थमा दिया गया हो, लेकिन फैसला तो आरएसएस के लोग ही लेंगे। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज़, पटना।